नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 20 फरवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के चौथे दिन के सत्र में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल कंटेंट पर ऑथेंटिसिटी लेबल होना चाहिए ताकि असली और एआई जनरेटेड कंटेंट में फ़र्क पता चल सके। वहीं रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि हम साबित करेंगे कि एआई नौकरियां नहीं छीनता बल्कि हाई स्किल काम के नए मौके देता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में इंटेलिजेंस युग लाने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। इससे पहले गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा, एआई को सबके लिए उपयोगी बनाने के लिए हमें साहसिक कदम उठाने होंगे क्योंकि यह अरबों लोगों की जिंदगियों को बेहतर बना सकता है। समिट को कई ग्लोबल लीडर्स ने संबोधित किया। यह समिट आज समाप्त हो जाएगी। समिट में करीब 100 सीईओज और फाउंडर्स, 150 अकादमिक और रिसर्चर्स, 400 सीटीओज, वीपीएस, 100 प्लस सरकारी प्रतिनिधि मौजूद रहे। राजस्थान में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में डमी परीक्षार्थी बिठाने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एसओजी ने एक और आरोपी प्रिंस सैनी निवासी मुजफ्फरनगर यूपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी प्रिंस एमबीबीएस चतुर्थ वर्ग का छात्र है। पुलिस ने आरोपी को कोलकाता से हिरासत में लिया था, जिस पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित था। जांच में सामने आया कि प्रिंस सैनी ने जालोर निवासी मूल अभ्यर्थी मनोहर सिंह बिश्नोई की जगह उदयपुर केंद्र पर विज्ञान विषय की परीक्षा दी थी। इसके लिए आरोपी ने 2.5 लाख रुपए में सौदा तय किया था। एडीजी विशाल बंसल के अनुसार 24 दिसंबर 2022 को आयोजित इस परीक्षा में अनियमितताओं के मामले में अब तक 12 मूल अभ्यर्थी, 9 डमी परीक्षार्थी और 5 सहयोगियों सहित कुल 26 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें कई एमबीबीएस छात्र और शिक्षक भी शामिल हैं। श्रीगंगानगर के विनोबा बस्ती निवासी एवं नगर परिषद के पूर्व उप सभापति महेश गुप्ता के घर चोरों ने लाखों की चोरी को अंजाम दिया है। घटना देर रात की है, जब पूरा परिवार रजवाड़ा पैलेस में पुत्र के विवाह समारोह में व्यस्त था। घर सूना पाकर अज्ञात चोरों ने ताले तोड़कर करीब 20 तोला सोने के जेवरात, आधा किलो चांदी और 1,50,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। सुबह पड़ोसियों द्वारा सूचना मिलने पर महेश गुप्ता परिवार सहित घर पहुंचे, जहां सारा सामान बिखरा मिला। सीसीटीवी फुटेज की जांच में सामने आया कि रात करीब 2:30 बजे 2 नकाबपोश चोर लोहे की रॉड से ताला तोड़कर घर में घुसे, जबकि उनका एक साथी बाहर बाइक पर खड़ा था। कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 8वीं की परीक्षाएं गुरुवार दोपहर से राज्य भर में शुरू हुई। परीक्षा के पहले दिन विद्यार्थियों ने अंग्रेजी विषय का पेपर दिया। प्रदेश के सभी केंद्रों पर परीक्षा एक ही शिफ्ट में दोपहर 1:30 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित की गई। जिला शिक्षा अधिकारियों ने बताया कि सभी केंद्रों पर कड़ी निगरानी के बीच शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा संपन्न हुई और प्रवेश पत्र के बिना किसी भी छात्र को प्रवेश नहीं दिया गया। इस वर्ष की परीक्षा छात्रों के लिए विशेष महत्व रखती है, क्योंकि सरकार ने साल 2026 से ऑटोमेटिक प्रमोशन की नीति को समाप्त कर दिया है। अब अगली कक्षा में प्रमोट होने के लिए छात्रों को न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें फेल माना जाएगा। आरबीएसई के अनुसार इस सत्र में कुल 12,52,000 से अधिक छात्र पंजीकृत हैं। पहले दिन के सफल आयोजन के बाद अब विभाग आगामी विषयों की परीक्षाओं के लिए भी पूरी तरह मुस्तैद है। चूरू जिले के सादुलपुर में करीब 7 साल पहले हुए चर्चित ट्रांसपोर्टर सुरेंद्र जड़िया हत्याकांड में एडीजे कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश मुनेश चंद यादव ने आरोपी पवन उर्फ तोतला, मंजीत उर्फ नवीन और दिनेश डागर को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों दोषियों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। एपीपी तेजपाल पूनिया और एडवोकेट जितेंद्र सहारण ने बताया कि घटना 9 मई 2019 की है, जब राजगढ़ में ट्रांसपोर्ट कार्यालय के बाहर बैठे सुरेंद्र जड़िया के 3 हमलावरों ने गोलियां मारकर दिन दिहाड़े हत्या कर दी थी। मृतक के पिता हवा सिंह ने पुरानी रंजिश और साजिश के तहत सुपारी देकर हत्या करवाने का मामला दर्ज करवाया था। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद 3 मुख्य आरोपियों को सजा दी है, जबकि साक्ष्यों के अभाव में 13 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। भीलवाड़ा के प्रतिष्ठित चिकित्सक को उनके ही अस्पताल के स्टाफ द्वारा ब्लैकमेल करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। अस्पताल के 2 नर्सिंग कर्मियों और 2 हेल्पर्स ने मिलकर डॉक्टर का एक संदिग्ध वीडियो बनाया
और उसे वायरल करने की धमकी देकर 90 लाख रुपए मांगे। आरोपियों ने डॉक्टर को डराया कि यदि मांग पूरी नहीं हुई तो उन्हें अपनी नौकरी और पत्नी से हाथ धोना पड़ेगा। सुभाष नगर थाना पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अस्पताल के 4 कर्मचारियों मोहम्मद इमरान नीलगर, जफर अहमद, अजय जाट और जगदीश बैरवा को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने जुर्म कबूल किया है। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें दिसंबर 2025 से लगातार ऑडियो मैसेज, वीडियो भेजकर प्रताड़ित किया जा रहा था। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर मामले की और गहराई से जांच कर रही है। जालोर पुलिस ने हत्या के 2 सनसनीखेज मामलों का खुलासा करते हुए आरोपी मांगीलाल चौधरी को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि आरोपी ने साक्ष्य मिटाने और पकड़े जाने के डर से अपने ही भाई तेजाराम की हत्या कर दी। दरअसल दिसंबर 2025 में इनके खेत में तारों की चपेट में आने से काश्तकार बूटाराम भील की मौत हो गई थी। आरोपी भाइयों ने पकड़े जाने के डर से बूटाराम के शव को जंगल में फेंक दिया था। पुलिस द्वारा नार्को टेस्ट की तैयारी करने पर मांगीलाल को डर लगा कि उसका भाई तेजाराम सच उगल देगा। इसी शक में उसने 26 जनवरी 2026 को भाई तेजाराम की भी हत्या कर दी और आरोपी बूटाराम के परिजनों पर मर दिया। पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ कि आरोपी मांगीलाल पूर्व में अपने साले की हत्या के जुर्म में 5 साल की जेल काट चुका है। श्रीगंगानगर के कोतवाली थाना क्षेत्र में प्लॉट बेचने के नाम पर 11,75,000 रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। पुलिस ने अदालत के आदेश पर धिंगतानिया निवासी 2 सगे भाइयों सुनील कुमार जांदू और विनोद जांदू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित धर्मपाल ने बताया कि नवंबर 2018 में उन्होंने अपनी पत्नी कौशल्या के लिए सुनील कुमार से 35 लाख रुपए में एक प्लॉट का सौदा किया था। आरोपियों ने रिश्तेदारी होने के कारण उन पर भरोसा करके अलग अलग किश्तों में 11,75,000 रुपए का भुगतान कर दिया था। इसमें से कुछ राशि चेक और कुछ नकद दी गई थी। जब धर्मपाल ने प्लॉट की रजिस्ट्री करवाने के लिए कहा तो आरोपियों ने व्यस्तता का बहाना बनाकर टाल मटोल शुरू कर दी और अंत में रजिस्ट्री करवाने से साफ इनकार कर दिया। फिलहाल सब इंस्पेक्टर अमन इस मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं। फतेहाबाद जिले के गांव झलनिया में एक महिला के साथ 9,54,000 रुपए की बड़ी साइबर ठगी का मामला सामने आया है। पीड़िता कविता का बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में खाता है जिसमें फसल बिक्री की रकम जमा थी। ठगों ने 1 फरवरी से 13 फरवरी 2026 के बीच 21 अलग अलग ट्रांजैक्शंस के जरिए खाते से करीब 9.5 लाख रुपए साफ कर दिए। चुकाने वाली बात यह रही कि इतनी बड़ी रकम निकलने के बावजूद महिला को मोबाइल पर एक भी अलर्ट मैसेज नहीं मिला। ठगी का खुलासा तब हुआ जब कविता ने फोन पे के जरिए बैलेंस चेक किया। खाते में 10 लाख की जगह महज 52,000 रुपए देकर उनके होश उड़ गए। बैंक स्टेटमेंट से पता चला कि ठगों ने हर दिन बड़ी रकम ट्रांसफर की थी। साइबर थाना प्रभारी राहुल देव के अनुसार उन खातों की जांच की जा रही है जिनमें यह राशि भेजी गई है। बाड़मेर के रीको थाना क्षेत्र में बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने बिजनेसमैन अर्जुन राम पर 2 राउंड फायरिंग की। हमले में वक्त अर्जुन राम अपनी बोलेरो गाड़ी से सामान उतार रहे थे, लेकिन सूझबूझ दिखाते हुए वे तुरंत दुकान के अंदर छिप गए जिससे उनकी जान बच गई। एक गोली गाड़ी के शीशे में जा लगी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने जिले भर में ए श्रेणी की नाकाबंदी करवाई और मौके से कारतूस का खोल बरामद किया। एसपी नरेंद्र कुमार मीणा के अनुसार प्रारंभिक जांच में यह मामला परिवार से चल रहे प्लॉट विवाद और पुरानी रंजिश से जुड़ा नजर आ रहा है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और साक्ष्यों के आधार पर हमलावरों की तलाश में जुटी है। हालांकि अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लगा। लुधियाना के सुंदरनगर मेन रोड पर बाइक सवार 3 लुटेरों ने एक कारोबारी दंपति से हथियार के बल पर सोने के गहने लूट लिए। नवरत्न जैन और उनकी पत्नी रेखा जब मंदिर से दर्शन कर घर लौट रहे थे तब काले रंग की स्प्लेंडर बाइक पर आए बदमाशों ने उनकी एक्टिवा रोक ली। वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि लुटेरों ने महज 30 सेकंड के भीतर नवरत्न जैन और उनकी पत्नी के साथ मारपीट की और उनके गले से चेन व अंगूठियां झपट ली। लुटेरों के पास रिवॉल्वर और हथियार थे। बदमाशों ने कारोबारी के 4.5 तोले और उनकी पत्नी से 3 तोले सोने के जेवर लूटे और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। थाना दरेसी की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है।